जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। किसके सवालों को हल कर रहे थे? मैथ के। और ये कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 7वां है। और ये कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 7.2। देखेंगे पिछले वीडियो तक में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न और उदाहरण कर चुके थे और 7.2 के यानी कि हम पीछे पढ़ चुके थे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि इसमें दो गो सूत्र पढ़ना, एक विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु सूत्र। वे दोनों सूत्र को हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे उदाहरण सबको हल करेंगे। किसको हल करेंगे? उदाहरण सबको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, अभी तक जो जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े कृपया जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6। कहता है कि एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखेंगे कोची कहता है। ठीक है, तो दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, क्या बिंदु? दो बिंदु। ये मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड है, ठीक है, अब ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? ये 4, -3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 8, 5। ठीक है, इतना निर्देशांक दिया हुआ है। कहता है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं कोई एक बिंदु होगा, यहाँ पर कोई ना कोई एक बिंदु होगा, वे बिंदु को मान लेते हैं पी, तब ना इसको अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है? 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो एक आता है कि एक बिंदु के निर्देशांक यानी कि इस बिंदु का कुछ ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे इसको मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहीं से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे और इस सवाल को हम लोग कोची कर लेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं विभाजन सूत्र होता क्या है, यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, तो देखेंगे तो ये विभाजन सूत्र जो होता है ये होता है क्या? m1 इंटू x2 प्लस का m2 इंटू x1 बटे का m1 प्लस का m2। यही होते हैं सूत्र। ये वो किस बिंदु के लिए? x निर्देशांक के लिए। किस निर्देशांक के लिए? x निर्देशांक के लिए। और y निर्देशांक के लिए m1 के साथ में y2 को, किसको? y2 को प्लस m2 के साथ में y1 को और बटे का दोनों को अनुपात में आपस में कुछ कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि m1 प्लस का m2। कोई दिक्कत है? यही होता है हमारा विभाजन सूत्र। यही होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब यहाँ पे वैल्यू सबका दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। विभाजन सूत्र किस बिंदु के लिए? बिंदु P के लिए। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक कौची है? x, y। यही है ना। m1 का वैल्यू कितना है? 3 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 8। ठीक है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 4 और बटे का कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 1, क्योंकि m1 का वैल्यू 3 है और m2 का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, अब देखेंगे m1 का वैल्यू कितना है? 3 है। y2 का वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 1 है इंटू y1 का वैल्यू कितना है? -3। तो यहाँ पे -3 अब बटे का 3 प्लस का 1, यानी कि m1 प्लस का m2। ये दोनों को आपस में कुछ कर देंगे, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे तो x और y के निर्देशांक के लिए ज्ञात करना है। तो 3 गुना 8 कर देंगे, 3 अठे 24 प्लस 4 एका 4 और बटेगा ये कितना? 3 और 1 4 हो जाएगा। ये 3 गुना 5 के, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस का साइन है तो ये 3 बचे 15। देखेंगे एक के आगे में प्लस, 3 के आगे में माइनस, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस। 3 एका 3 और ये बटेगा 3 1 कितना आ गया? 4। अब देखते हैं ये 24 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा?
ये 24 4 28 बटे का 4 कोमा, ये 15 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 12 और बटेगा कितना 4, ये 4 सते 28 4 तिया 12, यानी कि x और y का जो निर्देशांक निकल गया वो कितना निकल गया 7,3। कितना निकल गया 7,3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना, यही हमारा कोची हो गया आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने वीडियो को, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल, उदाहरण नंबर 7 कहता है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं माइनस का 6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखेंगे, पहले हमें पूछ रहा था कोची कि हमें अनुपात दिया हुआ था, ठीक है, वो जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अगली बार हमें अनुपात ही ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात को भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सपोज दैट मान लीजिए ये बिंदु क्या है ए दिया हुआ है और ये बिंदु क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, यहां से यहां तक रेखाखंड है और कहता है कि यहां पर कोई एक विभाजित बिंदु करता है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P जो है यहां पर विभाजित कर रहा है। ठीक है, बिंदु P क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो ए का निर्देशांक पता है कितना -6,10। अब बी का निर्देशांक पता है 3, -8, और ये जो बिंदु जो विभाजित कर रहा है इस बिंदु का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना -4,6, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हमें पता ही नहीं थे कि किस अनुपात में इसको हम विभाजित करेंगे। ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो मान लेंगे इसको हम k/1 में विभाजित करेंगे। किसमें k/1 में विभाजित करेंगे, यही से वैल्यू को पुट कर देंगे और उसके बाद हम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन लिख लेंगे k और यहाँ पर लिख लेंगे 1। ठीक है, अब देखेंगे इसको मान लेंगे हम लोग x1 और ये y1, इसको मान लेंगे x2 और ये y2, और इसको x और इसको y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना बिंदु P, ठीक है, माना बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है। कुछ करता है विभाजित करता है। यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब विभाजन का सूत्र का लिख लेते हैं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र कौची होता है ध्यान देंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है देखेंगे, तो विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है m1 के साथ में x2 को गुना करेंगे। किसको m1 के साथ में x2 को, अब प्लस m2 के साथ में x1 को, अब बटे का अनुपात को जोड़ देंगे, यानी कि m1 प्लस का m2। ये x निर्देशांक के लिए निकल गया। अब y निर्देशांक के लिए चाहिए तो m1 के साथ में y2 को गुना कर देंगे, m2 के साथ में y1 को गुना कर देंगे, और ये m1 प्लस का m2। ठीक है, ये हम सूत्र लिख लिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे, अब बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ कितना -4,6, ये दिया हुआ है m1 का वैल्यू क्या है k इंटू x2 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है -6, और बटे का यहाँ पे k प्लस का 1 लिखेंगे। अब देखेंगे, अब y निर्देशांक के लिए m1 का वैल्यू कितना है k इंटू y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, और y1 का वैल्यू कितना है 10, और बटे का कौची हो जाएगा k प्लस का 1। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि -4,6 बराबर, अब k गुना 3 कर देंगे, दोनों के आगे में प्लस है तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा 3k। ठीक है, अब ये 1 के आगे में प्लस और 6 के आगे में माइनस है, प्लस माइनस, और उसके बाद 6 का 6, और बटे का कितना हो जाएगा k प्लस का 1, तो यहाँ पे लिख देंगे k प्लस का 1 कोमा।
या के आगे में प्लस और 8 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 गुना के कर देंगे तो माइनस का 8 के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दोनों के आगे में प्लस है तो 1 गुना 10 कर देंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे निचवा में कुछ लिख देंगे के प्लस का 1, ठीक है। अब देखेंगे ये x है और ये y है, ये x और ये y है, x को x के बराबर और y को y के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे ये तो -4 को इसके बराबर कर देंगे, 6 को इसके बराबर कर देंगे तो हमारे यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, k का। तो देखते हैं यहाँ पे x को x के बराबर कर देंगे तो ये -4 बराबर, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे -4 बराबर ये 3 के -6 बटे का ये k प्लस का 1, देखेंगे कुछ नहीं तो निचवा में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब -4 गुना कर देंगे तो ये -4 के हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे फिर प्लस माइनस माइनस, 4 का 4 बराबर का ये 3 के अब -6, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा कि नहीं हमें, तो वही संख्या यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखेंगे, अब सबको अपने अपने जात में ले आते हैं, ये -4 के ये प्लस का 3 के है, बराबर किस पर में आ जाएगा, -3 के, अब बराबर ये -6 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, बराबर किस पर में चल गया तो किस में आ गया, +4 में, ठीक है। तो -4 के और -3 के, 4 रुपया कर्जा था, 3 रुपया कर्जा, टोटल क्या रुपया कर्जा, 7 रुपया कर्जा, तो -7 के बराबर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गए 2, बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, हमें चाहिए के का वैल्यू, तो के बराबर -7 बटे का -2। अब देखेंगे क्योंकि ये 7 गुना, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया, देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे -2 बटे ये -7, क्योंकि ये 7 गुना में है, उधर जाकर के किस में, भाग में, ये माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर कितना निकल गया, 2 बटे का 7, कितना निकल गया, 2 बटे का 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए के का वैल्यू, देखेंगे हम किस अनुपात, अनुपात पूछा था, अनुपात किस अनुपात में विभाजित किए थे, के अनुपात 1 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि के अनुपात 1 में के का वैल्यू कितना निकला था, 2 बटे का 7 अनुपात 1। अच्छा कुछ नहीं तो इसके निचवा में एक दे सकते हैं, अगर हम यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इसको नीचे बटे को तोड़ना है तो ये 7 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे और ये दोनों में गुना कर देंगे, इसमें भी 7 इसमें भी 7, क्योंकि 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पर कुछ आ जाएगा 2 अनुपात 7, यानी कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 अनुपात 7 के अनुपात में कुछ कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं। तो देख लेते हैं, समझ गए यहाँ तक में, कोई दिक्कत, देखते हैं आगे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर कितना होगा, 8 होगा। कहता है कि बिंदुआ ए 2, -2 और बिंदु बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे समत्रिभाजित है, कौची है, समत्रिभाजित, सम मतलब कौची, बराबर, त्रि मतलब कौची, 3, अब विभाजित मतलब क्या, विभाजन करना, यानी कि कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, मान लीजिए ये रेखाखंड है, इसको 3 में विभाजित करना है, बराबर बराबर 3 अनुपात में कौची करना है, विभाजित करना है। तो देखेंगे 3, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए एक डंटा है और डंटा को 3 भागों में तोड़ना है, तो कितने के बार उसको काटेंगे, 2 बार काटेंगे तब ना 3 बार टूटेगा, एक बार यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे एक बार यहाँ, एक पर्सन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 बराबर भागों में बट गया। अब 3 बराबर भागों में बटने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 9 है तो बराबर में कितने में बांटेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9, तो ये भी 3 का हिस्सा, ये भी 3 का हिस्सा, ये भी 3 का हिस्सा हो जाएगा हमारा, यानी कि 3 3 3 9 पूरे 9 हो जाएगा, बराबर बटना है। अगर इसका अनुपात निकालना है तो 3 3 3 कट जाएगा एक एक बार में, तो इसका अनुपात कितना निकल जाएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 निकल जाएगा हमारा, निकलेगा कि नहीं यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे, समझते हैं, यहाँ पे सवाल को अब लिखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, देखेंगे समझेंगे। यहाँ पर ये बिंदु कौची है, ए है, ठीक है, और ये बिंदु क्या है, बी है, और इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटना है, तो इसको हम कितने बार काटेंगे, 2 बार। एक बार बिंदु यहाँ पर P काट देते हैं और एक बार बिंदु यहाँ पर Q काट देते हैं, कोई दिक्कत। अब 3 बराबर भागों में बांटना है तो तीनों एक एक अनुपात में, अभी तुरंत निकाले, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1
होगा हमरा, ठीक है। अब देखेंगे बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए और बी का कितना, ए का दिया हुआ है 2 कोमा माइनस का 2 और बी का दिया हुआ है माइनस का 7 कोमा 4, ठीक है। अब देखेंगे इसके निर्देशांक को अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं x कोमा वाई और इसको भी मान लेते हैं x कोमा वाई, क्योंकि अलग अलग निकालना है तो हम बिंदु P और बिंदु Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। यहाँ भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है बिंदु P का। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक हम करते हैं, ये बिंदु A है, ठीक है, और ये बिंदु B है, और यहाँ पे बिंदु क्या है, P है, ठीक है। यहाँ A और P तक कितना है, किस अनुपात में है, एक अनुपात में है, एक में है। और यहाँ से P से B तक में जाएंगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये दोनों आ गया कि नहीं, तो ये एक और ये एक, टोटल कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, और x P का निर्देशांक कौन सी है, x कोमा y है हमारा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना है, ये 2 कोमा माइनस का 2 और ये कितना है माइनस का 7 कोमा 4, ये बी का निर्देशांक है, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और इसे y2। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इसे कौची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो देखते हैं, तो विभाजन सूत्र कौची कहता है, m1 के साथ में x2 को गुना करेंगे, लिखते भी जाते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बिंदु P के लिए, ठीक है, किसके लिए, बिंदु P के लिए हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो m1 के साथ में x2 को अब प्लस m2 के साथ में x1 को अब बटे का m1 प्लस का m2, ठीक। फिर m1 के साथ में किसे, y2 को अब प्लस m2 के साथ में y1 को अब बटे का m1 प्लस का m2। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कर सकते हैं। अब देखेंगे आगे, अब यहाँ पे इसका वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कि नहीं, देखेंगे वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखें m1 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, p, ठीक है, p के लिए निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखेंगे P m1 का वैल्यू 1 है, m1 का वैल्यू कितना 1, m1 के साथ में किसको गुना करेंगे, x2 को, x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 7, तो यहाँ पे माइनस का 7 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 है, और m2 के साथ में किसको गुना करते हैं x1, और x1 का वैल्यू कितना है 2 है, और ये बटे का कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2, ठीक है। अब देखेंगे, अब y के लिए कितना पहले गुना, m1 कितना है 1 है, और y2 का वैल्यू कितना है 4 है, अब प्लस m2 का वैल्यू 2 है, और y1 का वैल्यू कितना है माइनस का 2 है, और ये बटे का कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है। अब देखेंगे, तो x कोमा वाई बराबर 1 गुना 7 कर देंगे तो माइनस का 7, और ये 2 दुना 4 और ये 2 1 3, ठीक है। 4 एका 4 और प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 दुना 4 और बटेगा 2 1 3, ठीक है। तो देखेंगे x कोमा वाई के लिए ये 7, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, ये 7 में 4 गए कितना 3, तो ये माइनस का 3 बटेगा 3, 4 में 4 गए 0 बटेगा 3 आएगा हमारा। तो ये x कोमा वाई बराबर 3 में 3 भाग देंगे एक बार में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0। अब ये किसके लिए निकल गया, ये निकल गया बिंदु P के लिए, यानी कि ये P का निर्देशांक निकल गया इतना। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अरे हिलता है कितना, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें ज्ञात करना है किसका, बिंदु Q, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु Q ज्ञात करना है। अब देखेंगे बिंदु Q अगर हम निकालेंगे तो बिंदु Q निकालना, यहां से यहां तक ये 1 1 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखेंगे ये बिंदु A और ये बिंदु B, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु है Q, ठीक है। यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1, और ये है 2 कोमा माइनस का 2, और b का कितना है -7 कोमा 4, -7 कोमा 4, और ये कितना है x कोमा y। इसी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है ना। तो देखते हैं,
हल कर लेते हैं। अब विभाजन सूत्र लिखा हुआ है पहले से, बार बार लिखना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं x कोमा वाई। M1 के साथ में किसको गुना करेंगे, x2 को। तो M1 कितना है, 2 गुना माइनस का 7, तो 2 गुना माइनस का 7 अब प्लस 1 गुना प्लस का 2, तो 1 गुना प्लस का 2 और बटेगा कितना, ये हो जाएगा 2 प्लस का 1 हो जाएगा हमारा। अब देखेंगे, अब ये x निर्देशांक निकल गया। अब y निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, तो m1 के साथ में y2 को देखेंगे, m1 के साथ में y2 को, तो m1 1 है और y2 कितना है, 4 है, तो 1 गुना 4 अब प्लस और कितना है m1, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, M1 हमारा कितना है, M1 2 है, तो 2 गुना 4, तो 2 गुना 4 और ये प्लस M2 का 1 है और Y1 कितना है, माइनस का 2, तो 1 गुना माइनस का 2 अब बटेगा यहाँ पे 2 प्लस का 1। ठीक है, तो देखेंगे x कोमा वाई बराबर 2 सती 14, माइनस का कितना हो जाएगा 14 और ये 2 का 2 और ये 2 कितना आ गया 3। ठीक है, कोमा ये 2 चौके 8 अब माइनस का 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 का 2 अब बटेगा 2 1 3 आएगा हमारा। देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे x कोमा वाई का वैल्यू तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा और 14 में 2 चल जाएगा 12, तो ये माइनस का 12 बटेगा 3, 8 में 2 गए कितना 6 बटेगा 3। अगर इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12 और ये 3 दूना 6, तो x कोमा वाई बराबर कितना निकल गया हमारा, ये माइनस का 4 कोमा 2, ये किस बिंदु के लिए निकल गया, ये बिंदु Q के लिए। देखेंगे बिंदु P का निर्देशांक 1 कोमा 0 और बिंदु Q का निर्देशांक माइनस का 4 कोमा 2। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं को जो समत्रिभाजित कर रहा है इसी दोनों बिंदु का निर्धारित करने के लिए बोल रहा था, तो दोनों बिंदु का मान ज्ञात कर दिए। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, उदाहरण नंबर कितना 9। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण नंबर 9 में क्या कह रहा है, कहता है कि बिंदुओं 5 कोमा माइनस 6 और माइनस 1 कोमा माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस कुछ करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है प्रतिच्छेद बिंदु का। देखेंगे अगर सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। ठीक है, अगर हमारा y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो ये y अक्ष है, तो यहाँ पर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई y बिंदु का, अब देखेंगे अगर ये है तो 5 कोमा माइनस 6 है, तो 5 कोमा माइनस 6 सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर होगा 5 कोमा माइनस का 6। ठीक है, और दूसरा कितना है माइनस 1 कोमा 4, माइनस 1 कोमा माइनस का 4 यहाँ पर होगा और इस दोनों को आपस में लड़ाएंगे तो यहाँ मिलाएंगे, लड़ाएंगे कहते हैं मिलाएंगे, तो यहाँ पर इसी बिंदु का कुछ बोलना है, ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद कर रहा है इसी का मतलब वैल्यू निकालना है, किस मतलब कितने में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, और y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में, अनुपात ही ज्ञात करना है कि अनुपात कितना होगा हमारा। ठीक है, अब देखेंगे कोई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो उसमें से y का तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन उसमें x का वैल्यू कुछ निकल जाएगा जीरो, कुछ निकलेगा जीरो, क्योंकि y के बिंदु पर y का वैल्यू होगा x पर, ना इधर जाना ना इधर, कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, तो x का वैल्यू जीरो होता है और y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि माना y अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, y अक्ष का निर्देशांक कौन सी हो जाएगा, माना y अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 कोमा एक्स, क्योंकि x का कुछ ना x सॉरी 0 कोमा वाई होगा ना, 0 कोमा वाई, क्योंकि x का वैल्यू 0 निकल जाएगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू मान उसका निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें ये बिंदु मान लेते हैं A है और ये बिंदु क्या है B है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु P इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, और P का निर्देशांक कितना, यानी कि वे जो बिंदु y अक्ष पर निर्देशांक कर रहा है वे कितना है, ये है 0 कोमा y। ठीक है, और A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 5 कोमा माइनस का 6 और ये B का निर्देशांक दिया हुआ माइनस 1 कोमा माइनस का 4 दिया हुआ है। तो देखेंगे
अब इसको अगर हम मानते हैं x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, अब पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना बिंदु P, माना बिंदु P, माना बिंदु P रेखाखंड, रेखाखंड, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है हमें। कौन सा सूत्र का विभाजित करना है, विभाजन सूत्र। तो किसके लिए, बिंदु P के लिए, और P का निर्देशांक कितना है, 0, y है। ठीक है, अब देखेंगे इसका निर्देशांक कौन सी होता है, m1 के साथ में x2 को और प्लस m2 को x1 के साथ में, और फिर m1 प्लस का m2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे m1 के साथ में y2 को और प्लस m2 के साथ में y1 को और बटे का m1 प्लस का m2। ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र, हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम कोची कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। अब देखेंगे m1, m1 का वैल्यू कितना है, k, और k इंटू कितना, माइनस का 1। ठीक है, तो k इंटू माइनस का 1 प्लस m2 का 1 है और x1, x1 का कितना है, 5 है, तो 1 इंटू का कितना, 5, अब बटे का यहाँ पे k प्लस का 1, और यहाँ पे निर्देशांक इसका दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु P का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, y बराबर। ठीक है, अब m1, m1 k है, m1 के साथ में y2, y2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 4, तो k इंटू माइनस का 4 और प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 6, और ये बटेगा कितना हो जाएगा, k प्लस का 1। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0, y बराबर k गुना 1 कर देंगे तो माइनस का k, अब प्लस 1 गुना 5 कर देंगे तो 5, अब बटे का यहाँ पे कौची, k प्लस का 1, k गुना 4 कर देंगे तो माइनस का 4k, और प्लस माइनस माइनस 6 का 6, अब बटे का यहाँ पे कौची हो जाएगा, k प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब x को x के बराबर, y को y के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को x के बराबर कर देंगे, यानी कि 0 बराबर माइनस का k, माइनस का k, माइनस का k प्लस 5, अब बटे का ये k प्लस का 1। अच्छा, कुछ नहीं तो निचवा में 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, और 0 से गुना कर देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा, 0, और 1 से गुना कर देंगे तो माइनस का k प्लस का 5 आएगा हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस का k है, बराबर किस पर में आएगा, तो प्लस का k हो जाएगा, k बराबर 5, यानी कि k का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 5। कितना निकल गया, वे 5। अब अगर हमको अनुपात पूछा, ठीक है, अगर अनुपात पूछता तो अनुपात हमारा कितना हम माने थे, अनुपात k अनुपात 1, तो ये कितना आ जाता, 5 अनुपात 1। ठीक है, अब कहता है कि विभाजित करता है किस अनुपात में, तो 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, लेकिन कहता है इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इस प्रतिच्छेद बिंदु का कौची ज्ञात करना है, निर्देशांक। तो निर्देशांक कौची था, बिंदु P का 0, y, यही था ना, 0, y। अब यहाँ पर y को y के बराबर करेंगे, y को y के बराबर कर देंगे तब ना y का निर्देशांक निकलेगा। ठीक है, तो देखेंगे, तो y का जो वैल्यू है, ठीक है, देखेंगे y का जो वैल्यू है वह कितना है, ये है y बराबर कितना है, माइनस का 4k माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 4k माइनस का 6, और ये बटे का कितना है, k प्लस का 1। अब देखेंगे k का वैल्यू निकला है कितना, k का वैल्यू कितना निकला है, 5, तो k के जगह पे कितना रख देंगे, 5, तो y बराबर माइनस का 4 इंटू 5, अब माइनस का 6 बटे का 5 प्लस का 1। ठीक है, देखेंगे तो ये y बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, 4 पंचे
20 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस का 6/5 और 1 6। अब इसको आगे कर लेते हैं, -20 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 26 और ये 6 कट जाएगा, तो माइनस का 13/3, क्योंकि 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 तिया 6, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, -13/3। और ये जो p का जो निर्देशांक है वो कितना था, 0, y, तो ये 0, माइनस का 13/3, यही हमारा कोची हो गया आंसर। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक, तो प्रतिच्छेद बिंदु कौची था, 0, y, तो y का वैल्यू -13/3 निकल गया, और 0, -13/3, यही हमारा कोची हो गया आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला उदाहरण। ठीक है, तो देखते हैं अगला उदाहरण, और ये उदाहरण नंबर लास्ट है। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 का उदाहरण नंबर लास्ट है। कहता है कि यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और पी 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करें। देखेंगे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग कोची कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ये हमारा कौन सा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको बी, इसको सी और इसको डी मान सकते हैं। अब ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 6,1, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 8,2, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 9,4, और डी का निर्देशांक दिया हुआ है P,3। अब देखेंगे, कहता है कि P का वैल्यू ज्ञात करना है। देखेंगे समांतर चतुर्भुज में कुछ होता है, आमने सामने एक भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसका विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण यहाँ से AC, ठीक है, और ये जो BD है, ये जो विकर्ण है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु, मान लेते हैं ये प्रतिच्छेद बिंदु P है, इस जगह जो प्रतिच्छेद किया, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, कि जस्ट बीच में वे होता है। कहां पर होता है, जस्ट बीच में। बीच में मतलब क्या, मध्य बिंदु हो जाता है। कुछ हो जाता है, वे मध्य बिंदु हो जाता है। कोई दिक्कत, तो यहां पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पर कौन वाला सूत्र लगा लेंगे, मध्य बिंदु बराबर सूत्र लगा लेंगे। कौन का सूत्र लगा लेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और एक चीज लिखना है। ठीक है, लिखेंगे कि बिंदु P माना, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P है, माना बिंदु P विकर्ण कौन कौन सा विकर्ण है, AC और BD, AC और BD के मध्य बिंदु है। कौची है, मध्य बिंदु है। अच्छा, जब मध्य बिंदु है तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये बिंदु कौची है, A है, और ये बिंदु कौची है, C है, और यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक है, अब ये P का निर्देशांक मान लेते हैं कितना, x, y, और A सबका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, A का निर्देशांक कितना है 6,1, और C का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 9,4। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब देखेंगे, अब दूसरा कौची दिया हुआ है, दूसरा हमारा दिया हुआ है कौन कौन सा, ये बिंदु B, ठीक है, और ये बिंदु D, और यहाँ भी प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, बीच में P ही है। B का निर्देशांक कितना है, ये है 8,2, और D का निर्देशांक कितना है P,3, यही है हमारा। ठीक है, अब देखेंगे इसको मान लेंगे हम लोग कौची, x1,
और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, x और y पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी मान लेंगे क्या, x1 और ये y1, इससे x2 और ये y2 और ये x, y। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मध्य बिंदु बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र कौन सी होता है देखेंगे, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र होते हैं, ये होते हैं x1 प्लस का x2 बटे का 2 और ये y1 प्लस y2 बटे का 2। ये होते हैं मध्य बिंदु के लिए सूत्र। किसके लिए सूत्र होते हैं ये हमारा, मध्य बिंदु के लिए सूत्र। अब यहाँ पे दोनों पे मध्य बिंदु को आपस में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है देखेंगे, पहला x1 x2 यानी कि कितना है 6,9, कितना है 6 प्लस का 9 अब बटे का 2 कोमा, और दूसरा कितना है 1 प्लस का 4, 1 प्लस का 4 बटे का 2। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया बिंदु P AC विकर्ण का, AC विकर्ण का। अब BD विकर्ण का कौची, ये 8 प्लस का कितना हो जाएगा P बटे का 2 और ये कोमा, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 और ये बटे का कितना 2 आ गया हमारा। अब देखेंगे ये 9 6 15 बटे का 2, 4 1 5 बटे का 2, ये 8 प्लस P बटे का 2 और ये 2 3 5 बटे का 2। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखेंगे ये जो y निर्देशांक है और ये जो y निर्देशांक है आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब y जब y के बराबर हो सकता है तो x भी x के बराबर हो सकता है कि नहीं, तो हम x को x के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं x को x के बराबर करते हैं, देखेंगे ये, ठीक है, x को x के बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे कौची, ये 15 बटे का 2 बराबर ये 8 प्लस P बटे का 2। देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे आपस में कौची कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ये 2 से 2 आपस में कट गया तो बचा कौची 15 बराबर ये 8 प्लस P, ये 8 प्लस में है तो इधर जाकर के किस में, माइनस में, तो 15 माइनस 8 बराबर का कौची P, तो 7 बराबर का P, तो P बराबर कितना निकल गया 7। कितना निकल गया, P का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो हमें यही P का वैल्यू पूछ रहा था, तो P का वैल्यू कितना निकल गया 7। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं, तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। देखते हैं हम इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण को कर चुके। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में, वीडियो के अगर सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को यानी कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।